उसके पास वाणी भी होगी। तो ऐसे भगवान कृष्ण के स्वरूप को व्यास जी प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत जो ग्रंथ है वो कृष्ण चरित्र प्रधान ग्रंथ है। भागवत में कृष्ण का ही चरित्र अधिक है। जन्माद्यस्य का अर्थ होता है जिसका जन्म आदि हुआ हो, और जन्म किसका हुआ? भगवान कृष्ण का। कहा कि वसुदेव गृहे जातः, जिन भगवान कृष्ण का वसुदेव के घर में जन्म हुआ। किसी ने कहा भगवान कृष्ण का जन्म वसुदेव जी के घर में नहीं हुआ था, कंस की जेल में हुआ था। बात भी सत्य है। तो विद्वानों ने एक और सूत्र लगाया, न ग्रहम ग्रहमित्याहु ग्रहणी ग्रह उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। जहां जिसकी गृहिणी हो वही उसका घर होता है। ये ईंट गारे से बना लिया, ये घर नहीं है। और जब तक गृहिणी नहीं होगी तो जन्म कैसे हो जाएगा बालक? कोई कमरे में या जेल में जन्म थोड़ी होता है, गृहिणी के उदर से प्रकट होता है। और गृहिणी को ही घर की संज्ञा दी जाती है। घर जब ही होगा जब गृहिणी होगी। जब तक गृहिणी नहीं है तब तक वो आश्रम हो सकता है, कुटिया हो सकती है। सीधी बात है, बाड़ा खींच लो तो वो बाड़ा बोला जाएगा। जब तक उसमें गौएं नहीं रहेंगी तभी गौशाला बनेगी। जब उसमें गाय रहना प्रारंभ कर दे फिर उसको लोग गौशाला कहेंगे। तो भगवान कृष्ण का वसुदेव के घर में जन्म हुआ। चारथेश विज्ञ स्वराट। स्वराट का अर्थ होता है जो अपने ही रूप में स्थित रहता है। और भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी भगवान का अवतार भी अपने रूप में स्थित नहीं रहा। भगवान के अवतार 24 हुए, है ना? हिरण्याकश्यप, वराह, कच्छप, मत्स्य, कपिल, दत्तात्रेय, परशुराम, राम, ये सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन उन अवतारों के लिए शास्त्रों में कहा कि एते चांस कला पुंसः, ये भगवान की सब कला अवतार थे। कोई कला अवतार, कोई अंश अवतार, कोई अंशांश अवतार, कोई आवेश अवतार। लेकिन कृष्ण अवतार को कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो भगवान पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म सनातन। इसीलिए भगवान कृष्ण के द्वारा किसी भी देवता का पूजन नहीं किया गया, जबकि राम जी के द्वारा अनेक जगह पर भगवान शंकर की पूजा की। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। रामेश्वर लिंग का स्थापना स्वयं राम जी के द्वारा हुई। जब गंगा जी पर पहुंचते हैं तो गंगा जी का पूजन करते हैं, लेकिन कृष्ण के द्वारा किसी का पूजन नहीं। इंद्र की पूजा को रोक करके गिरिराज का पूजन कराया। ये आप कह सकते हो गिरिराज का पूजन भगवान ने किया। एक बात बताएं, गिरिराज तो उनका स्वयं निज स्वरूप था, अपने आप को पूज लिया। लेकिन किसी देवता को, चाहे वो ब्रह्मा जी हों, चाहे वो इंद्रदेव हों, चाहे वो शंकर जी हों, अरे और तो छोड़ो, स्वयं साक्षात यमराज को भी आदेश दे दिया कि गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्मानुबंधनम। ऐ यमराज, हमारे गुरुपुत्र को दो हमें, और सभी कर्म बंधनों से मुक्त करके। अब आप बताइए, तो स्वराट उसी को कहते हैं। वो अपने ही रूप में स्थित रहे, किसी के सामने झुके, किसी का पूजन नहीं।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती। भगवान कृष्ण की ऐसी लीला कि स्वयं आदि कवि ब्रह्मा भी उनकी लीला में मोहित हो गए। भगवान जिस समय भोजन लीला कर रहे थे ग्वाल वालों के साथ में, है ना, मध्य में बैठ करके कथा तो आप सुनोगे ही 10वें स्कंद में, सबका भगवान भोग लगा रहे थे, सबके साथ पा रहे थे, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा राम राम, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रजवासी कभी नहाते धोते नहीं, इनका झूठा खा रहा है, ये ब्रह्म की क्रिया नहीं है। मोहित हो गए, उनके बछड़ों की चोरी कर ली, और जब भगवान बछड़े खोजने के लिए गए तो ग्वाल वालों की चोरी कर ली। भगवान समझ गए इदम विष्णुम मयम जगत, ये सारा जगत जो सारा संसार है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया, ये भगवान विष्णु जी का आदेश है। और उन्होंने अपने ही ग्वाल बाल स्वयं बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। अरे और तो और जो ग्वाल बालों की लकड़ी थी हाथ में, जो ग्वाल बाल वस्त्र पहनते थे, सब कुछ भगवान बन गए। जब ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो भगवान आज भी नित्य की तरह भोजन कर रहे हैं ब्रजवासियों के साथ। तो आदि कभी ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, और मोहित होकर के उन्होंने प्रार्थना की, है ना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रज ग्वाल। ब्रह्मा जी स्वयं याचना करते हैं, हे नंद के लाला, जिसको आपको ब्रह्मा बनाना हो आप बना दो, लेकिन हमें ब्रज का ग्वाला बना दो, क्योंकि ब्रज का ग्वाला बनने में भगवान का सखा भाव प्राप्त होता है, जो किसी को नहीं मिला, है ना। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कषाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। उन ब्रजवासियों के भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। क्या हमारे सखा नहीं बन सकते भगवान? बन सकते हैं, लेकिन जितना ध्यान हम अपने मित्र का रखते हैं, क्या उतना ध्यान हमने भगवान का रखा है? नहीं ना, है ना। अच्छा, एक और आज निर्णय हो जाता है, अगर हमारा कोई भी काम बिगड़ जाए तो हम भगवान को दोष दे देते हैं, भैया हमने तो पूजा में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन हमारा फिर भी भगवान ने काम बिगाड़ दिया, हम पर भगवान ने कृपा नहीं। ध्यान रखना, भगवान कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करते, भगवान कभी किसी के साथ में अन्याय नहीं करते। आप एक दिन पूजा की, दूसरे दिन बंद, है ना। एक बहुत अच्छा दृष्टांत बता, एक संत भगवान एक घाट पर स्नान करके पूजा करने लग गए, और वो जो घाट था उस पर एक कपड़े धोने वाला आता था। जैसे उसने अपने घाट पर एक संत को पूजा करते हुए देखा तो उसको बड़ा क्रोध आया, बताओ मुझे कपड़े धोने हैं, ये अपनी पूजा में लग गए। वो शुरू हो गया, यहीं सबको जगह मिलती है, यहीं सब नहाते हैं, यहीं सब पूजा करते हैं, अब पूजा के लिए समय मिल गया, मेरा सारा काम बंद है। इस दृश्य को भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा ये तो बहुत गलत कर रहा है, बताओ ये तो अच्छी बात नहीं। भगवान मैं अभी चाहता हूं इसको दंड देता हूं, और भगवान उसकी सुरक्षा के लिए आ रहे थे। तब तक महाराज जी की माला पूरी हो गई और कहने लगे क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमको डांटेगा? और महाराज जी भी गालियां देना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान ने कहा मेरा काम खत्म हो गया। क्यों? ये तो दोनों एक ही जाति के हैं महाराज,
तो सीधी बात यह है कि भगवान हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं, और जब भगवान आते हैं तब तक हम अपना अभिमान दिखा देते हैं कि देखो हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान क्यों नहीं देंगे। फिर भगवान अभिमान का भोजन करते हैं। भगवान का पूजन करो, भगवान के प्रति देखो गीता में भगवान ने कहा है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्योच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यनो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धा पूर्वक किया गया हवन है ना। अरे हमें तो 5 आउट में जाना है, बस वो करके आना है, क्योंकि बुलावा आया उनका बुलावा। कभी कभी तो बैठने की जगह नहीं मिली तो खड़े ही खड़े पटक रहे, स्वाहा, कोई मतलब नहीं है। आप अपने बच्चे को, अपने नाती को जब खीर खिलाते हो तो कभी ऐसे पटक के खिलाया है क्या? जैसे गोद में बिठा करके बड़े प्यार से खिलाते हैं, थोड़ा सा लेते। बहुत बड़ा कौर कभी बालक को खिलाया नहीं ना? क्यों? क्योंकि ज्यादा होगा तो इसको ठसा लग जाए। उसका जैसे ध्यान ऐसे अग्नि देव को आप समझो, आपकी दी हुई आहुति को भगवान पा रहे हैं, जल्दबाजी मत करो। अश्रद्धया हुतम दत्तम, दत्त माने दान करना है, आपको किसी को देना है। देते समय भी ध्यान रखो, ये नहीं कि कन्याओं को दक्षिणा देनी है पटक दो पैसे लो, नहीं, बहुत सज्जनता शीलता। मैंने देखा इसलिए मैं बोलता हूं। मंदिरों में जाते हैं, कई मंदिरों में तो नारियल इतनी जोर से फेंक के मारते हैं माता जी में कि उनकी कभी कभी तो छत में छत मूर्ति हो जाती है। अब आप बताओ क्या मैया संतुष्ट होंगी? और तो और अब आगे नौ दुर्गा आ रही हैं, माताएं बहनें बड़ी पूजा करती हैं, व्रत रहती हैं 9 दिन, और जैसे ही नौमी आती है उस दिन हलवा पूरी बना करके माता जी के मुंह में रख करके अंगूठा से ठूंस दी है मुंह में, शायद घुस जाएगा। सच सच बताओ, वो तो आप तो हलवा पूरी बना रहे हो, मानो बहुत सुंदर रबड़ी बना करके कोई जबरदस्ती से आपको खिलाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, भगवान वस्तु के भूखे नहीं होते हैं, भगवान आपकी भावना के भूखे होते हैं। आप ले जाओ भोजन बना करके और माता जी से निवेदन करो, माँ मैं आपके लिए प्रसाद लाया हूँ, आप स्वीकार करो। मैं सत्य बता रहा हूँ, हाथ से तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो आपकी भावना को स्वीकार कर लेगी। कुछ लोग तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, है ना, जब बारिश नहीं हो तो खेत में बैठ जाएंगे जाकर। क्या भगवान उससे बारिश करते हैं? नहीं, ये हठ योग है, इससे भी प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो एक बात आपसे बहुत अच्छे चाहते हैं कि जब भी दुनिया से तुम क्या बर्ताव कर रहे हो वो तुम जानो, लेकिन जब भगवान के सामने पहुंच जाओ फिर मोहि कपट छल छिद्र न भाव, फिर किसी भी प्रकार का कपट मत रखो। आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। देखो, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो जाती है, सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिस पर गलती न हो? हर व्यक्ति कई न कोई तो गलती किया है, तभी तो इस मृत्युलोक में पड़ा है। आप क्या समझ रहे हो? हम जो जन्म लेकर के मृत्युलोक में आए हैं उसका मुख्य कारण है किसी जन्म में हमसे भूल हुई है, इसलिए हम मृत्युलोक में डाले गए हैं। और ये मृत्युलोक कर्म भूमि है। अब यहाँ हमको ऐसा कर्म करना है जिससे दोबारा नहीं आना पड़े।
फिर हम कहाँ जाएंगे कि यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। वो धाम कैसा है कि न तदभासयते सूर्यो, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं, वहां स्वयं भगवान प्रकाश देते हैं। न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ऐसा भगवान का दिव्य लोक है जहां व्यक्ति एक बार पहुंच जाए। गलती होती है, बालकों से भी हो जाती है, कभी कभी तो बड़े लोग भी गलती कर लेते हैं। लेकिन जब गलती को, अरे हम तो जीव हैं, भागवत जी में आप सुनेंगे ब्रह्मा इंद्र जैसे देवता भी गलती करेंगे, भगवान उनको क्षमा भी करेंगे। गम्यताम शक्र भद्रम ते, हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, जाओ, लेकिन क्रियता में अनुशासनम, जो कुछ भी तुम करोगे, आज तुमने जो गलती की है, तुमने ब्रज को नष्ट करने के लिए जो प्रलयकालीन मेघ गिराया है, ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। एक कमजोर व्यक्ति का क्रोध क्या करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन एक बलवान व्यक्ति का क्रोध कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है ना। जैसे जिसका मुख्य व्यक्ति हो, जैसे हमारा प्रधानमंत्री क्रोध में आकर, आवेश में आकर के और पाकिस्तान पर परमाणु बम गिरा दे, तो क्या होगा, केवल पाकिस्तान नष्ट होगा, जहां से छोड़ा जाएगा वहां भी तो नष्ट होगा। तो क्रोध बहुत अच्छी वस्तु नहीं है ना। क्रोध अच्छा है, न लोभ अच्छा है, न मोह अच्छा है, अति का सब बेकार है। अति की सूत्र बताया, अतिरूपेण वै सीता, अति का रूप सीता जी का था, जिनको समाज में तिरस्कार दिया गया। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, अति अभिमान रावण को हुआ, जिसका क्या अंजाम हुआ आप सभी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष दशहरा को रावण को जलाया जाता है, क्योंकि वो अहंकारी था। शायद उसकी मौत तो पहले ही हो गई होगी त्रेता युग में, लेकिन उसका अभिमान को आज तक लोग आग लगाते हैं। अति दानात बलिर्बद्धो, अति दानी बलि भी अनर्थ का कारण बन गया। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जित है, अति कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हुए व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की है। एक वेद की 4 वेद उत्पन्न किए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा इससे भी समाज का सुधार नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वेद को पढ़ने का हर किसी को अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूना त्रयीना श्रुति गोचरा, स्त्री वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये पहले की बात थी, अब तो कहें तो और मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है, शूद्रों को वेद का पढ़ने का अधिकार नहीं था। द्विजबंधु नाम, द्विजबंधु कहते हैं अधम ब्राह्मण को, जिसके पिता तो ब्राह्मण थे, विवाह हुआ नहीं, किसी से कर ली शादी, और उससे जो संतान उत्पन्न होगी, उस संतान को भी वेद का अधिकार शास्त्रों में नहीं दिया है। इसकी मां ब्राह्मणी थी, लेकिन पिता अंत्यज बन गए, वो संतान भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। व्यास जी ने विचार किया कि ये तो अधिकता हो जाएगी कलयुग में, इन वस्तुओं की अधिकता हो जाएगी, ऐसा होगा और हो रहा है, फिर इनका कैसे कल्याण होगा?
तो इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ का लेखन किया, क्योंकि महाभारत का अधिकार सबको है, सब पढ़ सकते हैं। और जो महाभारत में मिल जाएगा वो सभी शास्त्रों में, पुराणों में आपको मिलेगा। और जो ज्ञान, जो वस्तु, जो विषय महाभारत में नहीं मिलेगा, वो आपको फिर कहीं उसका निराकरण हो ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं है। एक दिन भगवान कृष्ण के अनुमोदन से स्वयं नारद जी व्यास जी के आश्रम पर पहुंचते हैं कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मणनारायण नारायण नारायण, लक्ष्मणनारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की। जैसे ही व्यास जी के दर्शन हुए, पूजयामास विधिवत नारद मुनि पूजितम। नारद जी का पूजन किया व्यास जी ने, एक सुंदर से आसन पर बिठा लिया। उसी समय नारद जी ने कहा कि पाराशर्य महाभाग, हे पाराशर, हे महाभाग, भवतः कच्चिद आत्मनः, आज तुम्हारी आत्मा कुछ दुखी है, क्या कारण है? परितुष्ट शारीरम, आपका शरीर बड़ा कृश हो रहा है, दुर्बला पतला हो रहा है, आपका मन दुखित है, क्या कारण है? व्यास जी ने अपनी पूरा दुख बताया। गुरुदेव, मैंने इस संसार को कल्याण के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन मैं जिस दृष्टि से देख रहा हूं, अभी सब लोगों की संतुष्टि नहीं है। नारद जी ने कहा, सुनो व्यास जी, आपने एक गलती की है। क्या? जितने पुराणों की रचना की है, जितने शास्त्रों की रचना की है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसका लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर लिया है। कि तदवायसम तीर्थमुसन्ति वैखगम, कि तदवायसम तीर्थमुसन्ति मानसम। जैसे मान सरोवर में कभी, जैसे काक तीर्थ में कभी मान सरोवर में रहने वाले हंस प्रसन्न नहीं रह सकते, कौओं के तीर्थ में हंस पहुंच जाए, उसे कहां प्रसन्नता रहेगी? तो अभी आपने भगवान के चरित्र तो बहुत गाए, लेकिन भगवान के भक्तों के चरित्रों को आपने नहीं गाया। और भगवान प्रसन्न अपने यश से नहीं होते हैं, अपने भक्त की यश से होते हैं। इसलिए आप भगवान के भक्तों के चरित्रों को लिखना प्रारंभ। और यहाँ नारद जी ने चतुर्थ श्लोकी भागवत जी का उपदेश व्यास जी को दिया और कहा कि इन्हीं चतुर्थ श्लोक से आप भागवत का विस्तार करो। भागवत साक्षात भक्तों का चरित्र है। उन्होंने कहा, कैसे संभव होगा व्यास जी, क्योंकि अवस्था भी तो कोई वस्तु है। लेखनी से लिखना चाहते हैं, कुछ हाथ हल जाता है, अक्षर भंग हो जाता है। तो कहा कि देखो, मुझे देखो, मैं दासी पुत्र था, आज कृपा भगवान की कि ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के प्रकट हुआ, संतों का आश्रय लो। उसी समय व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणपति लिखने में बहुत श्रेष्ठ थे, बहुत अच्छा सुलेख था उनका। और गणेश जी से निवेदन किया, प्रभु आप मेरे ग्रंथ का लेखन कर दो। गणेश जी ने कहा, हम आपके ग्रंथ का लेखन करेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन हमारी शर्त है। क्या? जहां हमारी लेखनी बंद हो जाएगी, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे, चले जाएंगे। व्यास जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु,
लेकिन मेरी एक शर्त आपसे, क्या आप बिना अर्थ जाने कोई भी मंत्र नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने कहा इस मंत्र का अर्थ करने में हमें समय ही कितना लगेगा, क्योंकि बुद्धि दाता है। अब क्या है, व्यास जी मंत्र बोलते हैं, आधा मंत्र व्यास जी बोलते हैं और आगे का आधा मंत्र गणेश जी लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है आगे ये होने वाला। व्यास जी ने देखा अगर ऐसे लिखा गया तो फिर लेखनी पूरी नहीं, क्योंकि मुझे तो मात्रा छंद सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो गणेश जी लिखने जा रहे हैं। व्यास जी 100 मंत्र तो बोलते हैं बहुत सरल सरल, और जैसे ही 1 से 1 श्लोक बोलते हैं इतना जटिल बोल देते हैं कि उसका अर्थ निकालने में गणेश जी को समय लग जाता है। और जब तक गणपति उसका अर्थ निकालते हैं तब तक 100 श्लोक व्यास जी और तैयार कर लेते हैं। इसलिए जैसे स्वर्ण की परीक्षा अग्नि से होती है, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ विद्वान की परीक्षा भागवत से होती है, क्योंकि भागवत संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इसमें हर शास्त्र की, हर पुराण की चर्चा है। कूटनीति के जो शब्द होते हैं उन बड़े भयानक होते हैं। शब्द शास्त्र महाजालम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों का जो जाल होता है वो चित्त को भ्रमित कर देता है। व्यास जी ने कूटनीति का सहारा लेकर के मंत्र बोले। उस कूटनीति में गणपति को समय लगता है अर्थ निकालने में। कूटनीति के जो श्लोक होते हैं दूर से तो कुछ अर्थ नजर अलग आता है, लेकिन ओरिजिनल में उसका अर्थ कुछ भिन्न होता है, अलग होता है। मैं 1-2 श्लोक आपको बोलता हूं जिसमें फंसाया जाता है। पहला श्लोक है कि अस्तग्रीवा शिरो नास्ति दो भुजौ कर वर्जित सीता हरणौ न रामो न च रावण। अस्तग्रीवा गर्दन है लेकिन शिरो नास्ति, सिर नहीं है। दो भुजौ, 2 भुजाएं हैं। कर वर्जित, हाथ नहीं है। सीता का हरण करने वाला है, न वो राम है न वो रावण है। अब आप बताओ सीता का हरण और किसने किया? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका गर्दन है लेकिन सिर नहीं है, 2 भुजाएं हैं लेकिन हाथ नहीं है। इसका अर्थ क्या है पता है आपको? जो हम स्वेटर पहनते हैं ना सर्दी के समय में, उसकी गर्दन होती है लेकिन सिर नहीं होता, 2 भुजाएं होती है लेकिन हाथ नहीं होते। सीता माने शीत माने सर्दी का हरण करते हैं। जैसे ही पहन लो ठंडी खत्म। तो ये कूटनीति के श्लोक है कि इदुश्चरस्य या कन्या नकुलेन विवाहित सह देवेन पूज्येत सह कन्या वरदायिनी। युधिष्ठिर की कन्या नकुलेन विवाहित, नकुल के साथ में विवाह हुआ। सहदेवेन पूज्येत, सहदेव ने उसकी पूजा की। सह कन्या वरदायिनी, वो कन्या सबको वरदान देने वाली हुई। अब आप ही बता दो, अब ये तीनों जो पात्र हैं, ये महाभारत के पात्र तीनों आपस में भाई भाई हैं, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। अब युधिष्ठिर का अर्थ निकालो कि युधिष्ठिर कहते किसको है? स्थिर सह युधिष्ठिर, जो एक जगह पर स्थिर रहता है। कभी जो अचल है चल नहीं है। अब स्थिर कौन रहता है कि इस पर रहते हैं पर्वत, पर्वत स्थिर रहते हैं और सब डोलते रहते हैं। अब पर्वतों में ऐसा कोई पर्वत है जिसकी कन्या हुई हो? तो हाँ, एक हिमालय पर्वत थे जिनकी कन्या का नाम था पार्वती। और पार्वती जी का विवाह किसके साथ में हुआ? भोलेनाथ के साथ में। अब भोलेनाथ कौन है? नकुल। नकुल का अर्थ होता है नकुलो यस्य सह नकुला, जिसका कोई कुल खानदान नहीं।
भोले बाबा का कोई कुल नहीं है। जिस समय पार्वती जी के साथ में विवाह हो रहा था, ब्राह्मण देव शाखोच्चार कर रहे थे, भोले बाबा के हाथ में दोना दे दिया और उसमें ब्राह्मण लोग 3 शाख का बाबा पर बाबा पिता का नाम पूछते हैं और उसमें बोलते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने भोले बाबा से कहा, आप अपने पर बाबा का नाम लो। भोले बाबा ने कहा, हम नहीं जानते। लोगों ने कहा, बताओ अपने पर बाबा का नाम भी नहीं जानते। किसी ने कहा, बहुत पहले खत्म हो गए होंगे, नहीं जानते होंगे। तो कहा कि अपने बाबा का नाम लो। भोले बाबा ने कहा, हम नहीं जानते। अब तो लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, पर बाबा का तो नहीं जानते तो चलता, लेकिन बाबा का भी नहीं जानते। भोले बाबा ने कहा, तुम बाबा की बात करते हो, हम तो अपने बाप का नाम भी नहीं जानते। क्यों? तो न माता न पिता तस्य न भ्राता न च बांधव। जब कोई हो तो जाने, तभी तो शंभु हैं, वो तो स्वयं प्रकट होते हैं, है? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। इनका डम डम डमरू बाजे, अगम निगम के भेद जे खोले। इनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। इनका डम डम डमरू बोले, अगम निगम के भेद जे खोले। अगम निगम के भेद जे खोले। भक्तों कर के वाला ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। वो बोले नाथ से
का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंकर भगवान। और नहीं। तो नकुलेन विवाहित, नकुल के साथ में विवाह हुआ। सहदेवेन पूज, सह माने वह, देवेन माने देवताओं के द्वारा पूजित की गई है। सभी देवता मैया की पूजा करते हैं। सह कन्या वरदायिनी, वह कन्या सबको वरदान देने वाली। बिना शक्ति के तो किसी की महत्व है ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं यत्र राजा पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री का सम्मान है, सुख समृद्धि भी उसी घर में है। और जहां स्त्री का अपमान है, समझ लो दरिद्रता का भास है। इस प्रकार गणेश जी को कूटनीति का सहारा लेकर के व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोक लिखे गए, जिसमें 12 स्कंद और 335 अध्याय बन करके पूर्ण हो गए। आज व्यास जी ने गणेश जी के चरणों में प्रणाम किया और गणेश जी यहाँ से विदा लेकर के अपने धाम को चले। अब नारद जी विचार करते हैं कि अब इस भागवत ग्रंथ को हम दें किसे, क्योंकि भागवत को हर किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त की हो, वही भागवत का पूर्ण वक्ता बन सकता है। यहां बड़ी सुंदर सी कथा आती है सुखदेव जी के जन्म की। ये जो सुखदेव जी हैं ना, ये किशोरी राधा रानी के लीला सुख थे। राधा रानी ने इनको गोलोक में पाल रखा था, पिंजड़े में। एक दिन भगवान कृष्ण ने किशोरी से कहा, किशोरी जी अब हम थोड़ा सा पृथ्वी लोक पर जाना चाहते हैं। किशोरी जी ने कहा क्यों? उन्होंने आश्रय बताया, मेरे भक्त और मेरा तो मन है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा अवतार पृथ्वी लोक पर होता है और मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ता है। किशोरी जी राधा रानी ने कहा, प्रभु आप जाओगे तो मैं पर यहाँ गोलोक में किसके साथ रहूंगा? मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, लेकिन तुम करोगी क्या? किशोरी जी ने कहा, जो आप करोगे मैं आपकी लीला में सहयोग करूंगा। स्वीकार किया। किशोरी जी से कहा, सुनो तुम्हारा हमारा साथ दुनिया को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो मृत्यु लोक है। किशोरी जी ने कहा, हमें इसकी कोई वो नहीं। इसीलिए राधा रानी का श्याम सुंदर से केवल और केवल 11 साल का ही संयोग था। 11 वर्ष ही साथ में रहे, जन्म से लेकर के 11 वर्ष तक।
और 11 वर्ष के बाद भगवान राधा कृष्ण कभी मिले नहीं। यहां किशोरी जी को आदेश मिल गया, किशोरी जी ने स्वीकार किया है। इस दोनों युगल सरकार की वार्तालाप को सुखदेव जी तब पिंजड़े में बैठे बैठे सुन रहे थे। सुखदेव ने कहा, मां आप कहां जा रहे हैं? किशोरी जी ने कहा, देखो बेटा, मैं अमृतलोक में प्रभु के साथ में जा रही हूँ, बहुत सारी वहां पर हम लीला करेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी सेवा के लिए बहुत सारी दास दासियां छोड़ दूंगी। सुखदेव ने कहा, मां मैं नहीं रह पाऊंगा आपके वियोग में, मैं भी मृतलोक में जाना चाहता हूं। किशोरी जी ने कहा, लेकिन बेटा तुम करोगे क्या, तुम्हारा काम क्या है? सुखदेव ने कहा, मां जो लीलाएं आप करेंगे मैं उन्हीं लीलाओं का गान करूंगा, जन जन में आपकी लीलाओं का प्रचार करूंगा, लेकिन मैं भी जाऊंगा। यही सुखदेव और एक तोते के अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पर प्रकट हो गए थे, और इनने भगवान शंकर के द्वारा ही अमर कथा को श्रवण किया था। ये कथा ऐसे, एक बार नारद जी का आगमन हुआ, पार्वती जी ने प्रणाम किया, कहा बाबा, क्योंकि पार्वती जी के गुरु थे, पता है आपको? पार्वती जी के गुरु थे नारद बाबा। नारद बाबा ने पार्वती जी को मंत्र दिया था भोले बाबा को मिलने का। जब गुरु जी गए, प्रणाम किया। वैसे शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत बड़ी है ना? शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि शिवे रुद्रा गुरुस्त्राता, गुरुस्त्राता शिवे नहीं। अगर भगवान शंकर अप्रसन्न हो जाएं तो गुरु में इतनी सामर्थ्य होती है, भगवान शंकर को भी संतुष्ट होना पड़ेगा, और गुरु असंतुष्ट हो जाए तो भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हों तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ही हैं जिन्होंने हमें गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद से मिलन कराया। पार्वती मैया ने कहा, गुरुदेव बहुत दिनों बाद आपका आगमन हुआ है, थोड़े से आप तो आया जाया करो। क्यों? आपके आने जाने से क्या होता है कि सब जगह की खबर मिल जाती है गुरुदेव, वरना हमको तो यहाँ ना तो कोई साधन है प्रचार का, ना अखबार वाला आता है, ना कोई टीवी चैनल है ना, कोई सूचना ही नहीं मिलती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप तो थोड़ा सा आते जाते रहा करो। नारद जी ने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन आजकल हमने आना जाना गृहस्थों के यहाँ कम कर दिया। क्यों? क्योंकि दंपति नाम कलकन, पति पत्नियों में बड़े झगड़े होते हैं, इसलिए अब हम कम आते हैं। पार्वती जी ने कहा, देखो बाबा, गृहस्थों के यहाँ क्या होता है ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारी गृहस्थी में बहुत प्रेम है। हम भोले बाबा इतना प्रेम स्नेह करते हैं, हमें तो कभी लड़ाई झगड़े की बात भी नहीं है, और हमें तो कभी लड़ाई झगड़ा हो भी नहीं सकता है। नारद जी ने कहा, माता जी वो सब ठीक है कि नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं सकता, ये तो अभिमान हो गया ना। होने को तो हो भी सकता है पर क्योंकि समय बहुत बड़ा होता है। पार्वती जी ने पुनरावृत्ति की कि नहीं, हमारे अंदर क्योंकि झगड़े का काम क्या है कि पति पत्नी आपस में जब कुछ कपट रखेंगे, कुछ छुपाव रखेंगे तो ही तो झगड़ा होगा, लेकिन हम में किसी प्रकार का कोई छुपाव नहीं है, कपट नहीं है। गुरुदेव क्या बताएं, कभी किसी को गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, लेकिन भोले बाबा तो इतने सीधे साधे हैं कि उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र भी हमको बता दिया है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर तो माता जी आपको ये भी बता दिया होगा कि भोले बाबा जो हर समय
नरमुंडों की माला गले में डाले रहते हैं, कभी अलग नहीं करते। वो नरमुंडे किसके हैं? जैसे ही नरमुंडे की बात आई है, पार्वती जी कहती ये बात तो हमने पूछा ही नहीं। नारद जी ने कहा आपने नहीं पूछा तो उनको तो बता देना चाहिए। बस इसी बात को कह करके और नारद बाबा ने देखा कि थोड़ा सा मैया क्रोध कर रही हैं। यहां से नारद जी तो आज्ञा लेकर के चल दिए। रास्ते में इनको भोले बाबा मिले, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने कहा भोले बाबा माता जी आपको बहुत याद कर रही हैं। उसी समय भोले बाबा समझ गए आप माता जी से मिलो, माता जी हमको याद न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब भोले बाबा आए, आवाज लगाई पार्वती गौरा कहां पर हो? अब गौरा हो तो बोले। आवेश क्रोध। अच्छा पहले नियम भी था कि जब भी किसी को क्रोध आता था तो एक घर में अलग से कूप भवन बनाया जाता था। अगर आप गुस्सा हैं, क्रोध है, तो उसमें कमरे में चले जाओ, जिससे पता चल जाता था कि भैया उनसे मत बोलो, अभी वो क्रोध में चल रहे। अब जगह कम पड़ गई इसलिए बनता नहीं है, इसलिए क्रोध भी हर जगह रहता है। रसोई में, भंडारे में, बरामदे में, कमरे में, कहीं भी हो सकता है, पता नहीं चलता है। वैसे तो पता चल जाए तो लोग कुछ न कुछ कर ले, है ना। अब क्रोध की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? जिस समय हारा थका आदमी घर पर आता है और जैसे ही रोटी खाने के लिए बैठ गया, 2 रोटी दे दी और जैसे ही उसने खाना प्रारंभ किया उसी समय सुनो जी आप तो चले जाते हो लेकिन अपनी माता जी को थोड़ा सा समझा दो। अब बेचारा ना तो वो माँ के विषय में कुछ बोल पाता है, ना देवी जी के, बस इतना काम बनता है 2-1 गिलास खा लिए तो खा लिए, थाली हटाई और चला गया बाहर। माता जी के पास में पहुंचे, कहा क्या हुआ? माता जी कहती देख लला मेरे से तो देखा नहीं जाता। सही बात तो ये है, क्या देखती क्या नहीं देखा जाता ये नहीं बताएंगी, बस माता जी की एक मेरे से नहीं देखा जाता, सारे दिन मेरे से नहीं देखा जाता, तू अपने आप संभाल। भोले बाबा ने आवाज लगाई, नहीं मिली कूप भवन में। जब भोले बाबा पहुंचे, जो पार्वती जी भोले बाबा को देखते ही पूजन करती थी, है ना, आज पूजन नहीं, आज तो पीठ फेर ली, यानी चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती किया। भोले बाबा समझ गए बात क्या है। पार्वती जी ने कहा बात कुछ नहीं है, आप कपटी हो। भोले बाबा ने कहा देवी कौन कहता है हमने आपके साथ में कपट का व्यवहार किया है। पार्वती जी कहे वो तो भला हो गुरुदेव का, हमारे का, जो हमको हमारी आंख खोल दी। हम तो वरना आपको अपना सब कुछ समझते थे कि हमारे भोले बाबा बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन आज हमको विश्वास हो गया पुरुष कोई सीधा साधा नहीं हो सकता। क्या बात है देवी, क्या कहना चाहती हो तुम? आप बताओ, अगर आपने हमारे साथ में कपट नहीं किया तो ये नरमुंडों की जो माला गले में आपके पड़ी है, ये नरमुंडे किसके हैं? कौन है वो जिसके हर समय आप हृदय से लगाए रहते हो? जैसे ये बात कही भोले बाबा ने कहा सुनो देवी जी, अगर हमारे तुम्हारा प्रेम का कोई प्रतीक है तो ये नरमुंडों की माला है, जिससे पता चलता है हम आपको कितना प्रेम करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारे साथ हमारा विवाह होता है, और जब तुम्हारा प्राणांत होता है, शरीर छूटता है, तो तुम्हारे वियोग में हम तड़पते हैं और रह नहीं पाते हैं, तो आपके धड़ से आपके सिर को अलग करके अपनी माला का मोती बना करके अपने हृदय से लगा करके घूमते हैं। ये सारे सिर जो लगे हुए नरमुंडे लगे हुए हैं, ये सब आपके ही सिर हैं। पार्वती जी ने कहा इसका मतलब इतनी बार हमारा जन्म हो गया, इतनी बार हम मर चुके। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी जी, इतनी बार आपका जन्म हो गया, एक बार और हो जाए से पूरी 108 की माला हो जाएगी।
पार्वती जी ने कहा फिर आप वो के वो ही बने हो है? भोले बाबा ने कहा मैं अजर अमर हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती है, मैं तो कालों का काल महाकाल हूं है? मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा को सुन रखा है। एक बार जिसके जीवन में अमर कथा जिसने सुन ली फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी ने कहा फिर आप कपटी नहीं हो, आप तो महाकपटी हो। बहुत बताओ, इतनी सुंदर बात आपने नहीं बताई, मुझे आज इसी वक्त अमर कथा सुनाओ, मैं भी नहीं मरना चाहता। भोले बाबा ने कहा देवी अमर कथा ऐसे नहीं कही जा सकती, उसके कुछ मुहूर्त होते हैं, कुछ नियम होते हैं। पार्वती जी ने कहा नहीं मैं कल भूल जाऊंगी, मुझे आज इसी वक्त अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा देवी जी बड़ा संकट है, अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने सुन ली तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पार्वती जी ने कहा मुझे नहीं, कुछ भी आपकी सफाई चाहिए। और त्रिया हट, अरे स्वयं भोले बाबा भी बाहर नहीं जा सकते। उसी समय डमरू को बजाया, सारे जीव जंतु पलायन कर गए। इसके बाद में आदि शक्ति परम्बा जगदम्बा को आदेश दिया जाकर के देख करके आओ, हमारे तुम्हारे अलावा कैलाश पर्वत पर कोई तीसरा प्राणी तो नहीं है। पार्वती जी कई दिव्य दृष्टि से देखा, सब जीव पलायन कर चुके हैं। एक सुखदेव जो तोते का घोंसला था उसमें विगलित अंडा पड़ा हुआ था। पार्वती जी ने कहा अंडा निर्जीव है, इसमें जीव नहीं है। भोलेनाथ से कह दिया प्रभु अब हमारे तुम्हारे कोई नहीं है। और कथा प्रारंभ हुई। भोले बाबा का नियम था आंख बंद करके कथा कहते। भोले बाबा ने कहा सुनो मैं तो आंख बंद करके कथा कहूंगा, लेकिन तुम्हें ओम ओम की ध्वनि उच्चारण करनी पड़ेगी जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही हैं। कथा प्रारंभ हुई और पार्वती जी बीच बीच में ओम ओम कह करके जागृत होने का संकेत दे रहे थे। कथा का प्रभाव जो विगलित अंडा था उसमें जीव आ गया और वो निकल करके पार्वती मैया की बाजू में बैठ करके सुखदेव की कथा सुन रहे। जैसे ही 6 दिन की कथा पूर्ण हुई, सप्तम दिन प्रारंभ हुआ। एकादश स्कंद, उद्धव कृष्ण का संवाद। जैसे ही जटिल प्रसंग आए, क्योंकि 11वें स्कंद में विभूति का वर्णन, भगवान के पूरे स्वरूप का वर्णन, पार्वती मैया को नींद आ गई। और कभी आधी अधूरी कथा सुनना पाप का कारण होता। सुखदेव जी ने विचार किया अगर ओम की ध्वनि नहीं हुई, भोले बाबा कथा नहीं कहेंगे और कथा होगी नहीं तो मुझे पूरी कथा नहीं सुनने को मिलेगी। तोते का नियम होता है, जैसा सुनता है वैसा बोलना प्रारंभ कर देता है। पार्वती जी सो गई। बीच में आवश्यकता पड़ने पर तोते ने ओम की ध्वनि को उच्चारण किया है? जब तोता ने ओम की ध्वनि बोली तो थोड़ा सा भोलेनाथ को लगा, फिर विचार आया हो सकता है 6 दिन हो गए हैं, शायद गला बैठ गया हो। कथा और प्रारंभ की। जैसे ही पूरी कथा हुई है, पूरी पूर्ण कथा को पूर्ण करके जैसे ही कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की, उसी समय पार्वती मैया की नींद खुली। पार्वती मैया कहती है फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा क्या मतलब फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई? नहीं, आप कुछ उद्धव की कृष्ण की चर्चा कर रहे थे। क्षमा कर देना, मैं सो गई। तुम सो गई थी, फिर ये कथा कौन सुन रहा था? जैसे ही भोलेनाथ ने देखा सुखदेव जी बैठे हुए थे, उसी सुखदेव को देख करके ओहो इसने मेरी कथा चोरी से सुनी है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा।
त्रिशूल हाथ में लिया और भोलेनाथ सुखदेव के पीछे, सुखदेव जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ भ्रमण करते हुए सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम पर सरस्वती नदी के किनारे पहुंचते हैं। व्यास जी की धर्म पत्नी बिटका देवी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के आज अपने केशों को सुखा रही थी। जैसे ही जमाई ली मुख के मार्ग से सुखदेव जी गर्भ में पहुंच जाते हैं। अब भोले बाबा दरवाजे पे पहुंच गए कि मेरा चोर इसी घर में घुसा हुआ, अब किसी के घर में घुस तो सकते हैं। उसी समय व्यास जी भगवान का आगमन हुआ। व्यास जी संध्या वंदन के लिए जल का लोटा लेकर के आए थे। जैसे ही देखा भोलेनाथ खड़े हुए, अर्घ दिया। क्यों? शिवधारा जल प्रिय, भोले बाबा को जल बहुत प्रिय है ना। आप भोले बाबा पे जल चढ़ाओ, फिर कुछ भी चाहो, चाहे कुछ भी ले लो, है ना। एक भोले बाबा की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। आप जल चढ़ाओ, फिर भोले बाबा क्या करते हैं पता है? कुबेर का जो भंडार है, कुबेर धनाध्यक्ष है, धन का अध्यक्ष है। भोले बाबा की जो सेवा करता है तो कुबेर जी की जो धन के चाबी है वो भोले बाबा के पास में रहती है। और भोले बाबा भी अपनी जनेऊ में नहीं बांधते, तो अपने त्रिशूल में टांग देते। और जब भी कोई भक्त उनकी सेवा करता है तो धीरे सीधे इशारा करते हैं, वो चाबी रखी है, ले ले। इसलिए रावण बहुत बड़ा धनवान था वो, क्योंकि भोले बाबा का भक्त था। भोले बाबा के भक्त जितने भी मिलेंगे पैसे वाले मिलेंगे। क्यों? भोले बाबा किसी को देते नहीं है, भोले बाबा चाबी पकड़ाते, जितना चाहिए ले जा, क्योंकि तूने हमको जलदान दिया है ना। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना आपसे बनता है, भोले बाबा पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अब आगे कुछ समय बाद सावन का महीना आएगा, पूरे महीने जल चढ़ाओ बाल्टी से, भोले बाबा प्रसन्न हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मृत्युंजयाय बोले मृत्युंजयाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मृत्युंजयाय शिव मृत्युंजयाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जय भोले। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरि शंकर भगवान की। व्यास जी ने पूजा की, पूजन करने के बाद में पूछा, प्रभु आज प्रातः काल है, आपके दर्शन आने का कोई विशेष कारण? भोलेनाथ ने कहा, सुनो व्यास जी, आप हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे चोर को आपने अपने घर में शरण दे रखी है, चोरों को पालते हो आप। व्यास जी ने कहा, प्रभु क्या कह रहे हैं आप? आपके घर में? हाँ, हमारे घर में चोरी। व्यास जी मुस्कुराने लगे, प्रभु आपके घर में चोरी? शंकर जी ने क्या, हमारे घर में चोरी नहीं हो सकती। व्यास जी ने कहा, प्रभु वो वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं ऐसा कौन मूर्ख चोर हो गया जो आपके घर में चोरी करने पहुंच गया है? क्योंकि आपके घर में तो कुछ है ही नहीं, चोरी क्या करेगा कोई व्यक्ति? भाई चोरी होती है आभूषणों की, गहनों की,
तो आपके तो आभूषण भी है, चिता भस्मालेप, चिता की भस्म लगाती बागंबर, सर्प का ही माला पहनते हैं, सर्प का जनेऊ, सांप का जूड़ा, सांप के कुंडल, सांप के कंगन, इन्हें कौन चुराएगा? अरे कोई दे तब न ले। आपका तो पूरा श्रृंगार सर्प बिच्छू है हमारा। फिर कहोगे कि नहीं आभूषण नहीं, उसने हमारी गाड़ी वाहन चुरा लिया, है ना? वाहनों की भी चोरी हो जाती है। तो प्रभु आपके वाहन भी बड़े, आपका वाहन बूढ़ा बैल ना दिया, वो भी लंगड़ा, एक पैर नहीं है उसके, पूंछ भी बंडी, एक सींग भी टूटा। अब ऐसे बताओ, अच्छे सुंदर सुंदर बैल को तो कोई लेता नहीं, है ना? आप रोड पे निकलो, ऐसे सुंदर सुंदर नंदी आपको मिलेंगे, कोई काम नहीं, उनको भी कौन चुराएगा? तीसरा चोरी कभी भोजन पानी की भी हो जाती, खाने पीने की वस्तु। तो आप तो भांग धतूरे का भोजन है? अब इसको कौन चुरा करके खाएगा प्रभु? आपके तो पूरे खानदान की स्थिति यही है। आपका वाहन बैल, माताजी का वाहन शेर, छोटे बेटा गणेश जी का वाहन चूहा, बड़े बेटे कार्तिक का वाहन मोर। अब इन्हें कौन चुराएगा? भोलेनाथ ने कहा सुनो, अगर ऐसी वैसी चोरी करते तो हम आते भी नहीं। इसने तो मेरी अमर कथा की चोरी की है। व्यास जी तुम जानते नहीं हो, अमर कथा को एक बार कोई सुन ले फिर उसकी मौत नहीं होती है, इसलिए तुम जल्दी निकालो, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आप तो बहुत भोले भाले हो, है? आप कहते हो अमर कथा एक बार कोई सुन ले फिर मर नहीं सकता, और कह रहे हो कि निकालो मैं छोड़ नहीं सकता, दोनों बात कैसे हो जाएंगी? भोलेनाथ जी ने कहा ओहो, ये तो हमने विचार किया ही नहीं, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, उसकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। यहां से भोले बाबा विदा होकर के गए हैं, व्यास जी अंदर गए हैं। आज बिटका देवी जो है उनकी धर्म पत्नी इतनी सुंदर लग रही हैं, क्योंकि गर्भ में सुखदेव जैसे संत का आगमन। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे, वेद मंत्र पढ़ते हैं। एक दिन व्यास जी ने कहा पुत्र तुम्हारी माँ को बहुत पीड़ा है, अब तो बाहर आ जाओ, जगत में अवतार ले लो। सुखदेव जी ने कहा नहीं पिताजी मुझे तो यहीं पर अच्छा लग रहा है ना, जबकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जितना दुख जीव को मिलता है उतना जीवन में कभी नहीं मिलता, लेकिन सुखदेव जी ने तो गर्भ को ही अपना मंदिर बना लिया है। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, लेकिन बाहर भगवान की माया ऐसी पड़ी हुई है जो जकड़ लेती है जीव को। जीव मैं और मोर तोरते माया, मैं मेरा तू तेरा, ये सब माया का बंधन है। इसलिए हम तो यहीं आराम से है कि भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीव माँ या लपटानी।